Hello student, I am going to tell you chapter quadratic equation class 10 CBSE boards. I will tell you concept and most important question in this chapter for board exam. Easy way and shortcut with trick. Okay, let's see. Okay, देखिए first question आपका क्या है? Find the roots of the equation 5x square minus 6x minus 2 equal to 0 by the method of completing the square. Okay, आपको इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन कैसे? Method of completing the square. Okay, देखते हैं इसे. Solution first आपका. देखिए इक्वेशन आपकी क्या है? 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0. ओके, अब देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर में फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट हम हमारा होल स्क्वायर बन रही है कि नहीं बन रही है. होल स्क्वायर में अगर सपोज यहाँ पे 25x स्क्वायर लिखा होता तो हम इसे क्या लिख सकते थे? 5x का होल स्क्वायर. 9x स्क्वायर लिखा होता तो हम इसे क्या लिख सकते थे? 3x का होल स्क्वायर. अगर नहीं बन रहा होल स्क्वायर तब हम क्या करेंगे? अब इसको हम होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहां से हमें 5 रिमूव करना है. 5 रिमूव कर देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा. तो हम क्या कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे. ओके, तो 5x स्क्वायर को हम 5 से हमने डिवाइड किया, माइनस 6x को हमने 5 से डिवाइड किया, माइनस 2 को हमने 5 से डिवाइड किया, इक्वल टू 0 को भी हमने 5 से डिवाइड कर दिया. ओके, अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा यहाँ पे? x स्क्वायर माइनस ये आपका क्या बचा? 6/5x एंड माइनस 2/5 एंड ये इक्वल टू आपका 0. ओके, अंडरस्टूड. अब देखिए आपकी जो पहली टर्म है वो क्या बन गई? आपकी स्क्वायर बन गई. ओके, अब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में दो फॉर्मूले यूज होंगे आपके, ओनली 2 फॉर्मूले. फर्स्ट आपका यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर. और जो सेकेंड फॉर्मूला आपका यूज होगा वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर. ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा माइनस. ओके, माइनस है, अगर इक्वेशन में कहीं पे भी माइनस चल रहा है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी. अगर पूरी इक्वेशन में प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी आपकी. ओके, तो यहाँ पे माइनस है, आपकी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? माइनस वाली. ओके, तो देखिए आपका क्या है? ए स्क्वायर हमें मिल गया, माइनस फिर आपका क्या है? 2ab. तो 2 इंटू ए आपका क्या है? ए आपका x है तो हमने x रख दिया, मल्टीप्लाई b हमें नहीं पता है, b ही आइडेंटिफाई करना है. अब देखिए इसकी ट्रिक देखिए, b कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए b हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि हमारी ये मिडिल टर्म आ जाए. ओके, मिडिल टर्म हमारी क्या है? 6/5x. तो देखिए 2 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6x हो जाएगा, बट अपॉन में 5 भी है तो हमने क्या कर दिया? अपॉन 5 कर दिया. तो देखिए 6x/5 हो गया. हो गया, तो हमने b आइडेंटिफाई कर लिया. b हमारा क्या होगा? 3/5 होगा. ओके, अब b आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे? प्लस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. मीन्स अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3/5 का होल स्क्वायर एंड इसी को माइनस कर देंगे 3/5 का होल स्क्वायर. ओके, एंड माइनस 2/5 एज इट इज लिख देंगे इक्वल टू 0. ओके, क्लियर. अब देखिए अब यहां से ये आपका फॉर्मूला बन गया. ये देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. ओके, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये आपका यहां से लेकर यहां तक आपका क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया. किसका फॉर्मूला? x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर. ओके, ये हमारा यहां से यहां तक फॉर्मूला हो गया. अब आपका क्या बचा? माइनस, इसे सॉल्व करिए. 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 2/5. ओके, इक्वल टू 0. और सॉल्व करिए इसे. x माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस 2/5, अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस का 9/25 और ये प्लस का 2/5 हो जाएगा. और सॉल्व करिए. x माइनस 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू में 9/25 हमने इसे लिखा प्लस. अब इसे ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फ्रैक्शन सेम करने पड़ेंगे, डिनोमिनेटर. ओके, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे. अब यहाँ पे 25 है तो यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए. तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे. ठीक है, तो 5 से कितना हो गया? 10 एंड 5 से कितना हो गया? 25. अब डिनोमिनेटर आपके क्या हो गए? सेम हो गए. फिर लिखिए x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 19/25. ओके, और सॉल्व करिए. x माइनस 3/5 इक्वल टू में स्क्वायर आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर रूट 19/25. ओके, और सॉल्व करिए. x माइनस 3/5 इक्वल टू में प्लस माइनस रूट 19 ऐसे ही लिखेंगे और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा. ओके, हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया.
अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड एक्स फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 3/5 इक्वल टू, हम एक बार प्लस 19/5 ले लेंगे, प्लस का √19/5 हमने ले लिया। ओके, और सॉल्व करिए, x इक्वल टू में प्लस का 19/5 और इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3/5। ओके, ऐड कर दीजिए, एलसीएम आपका 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका √19 प्लस 3। तो एक x की आपकी ये वैल्यू फाइंड हो गई। सेकंड वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 3/5 इक्वल टू में अब हम क्या ले लेंगे, माइनस 19/5 ले लेंगे। तो माइनस √19/5 हमने ले लिया माइनस का। अब x इक्वल टू में आपका माइनस √19/5 और ये माइनस का 3/5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3/5 होगा। x इक्वल टू में 5 एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस √19 प्लस 3, ये आंसर। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू में 3 पहले लिख दिया प्लस का, माइनस का √19/5, तो ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड? तो बहुत इजी मेथड में बता दिया गया है। ओके, बस इसमें आपको करना क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बी आइडेंटिफाई करना। अगर आपने बी आइडेंटिफाई कर लिया तो इसलिए आप सॉल्व करते चले जाएंगे। और बी आइडेंटिफाई करने की हमने आपको ट्रिक बता दी। आपने क्या किया, 2 इंटू ए हमें पता था x था, b फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हम 2x तो हमें पता चल गया, अब 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x/5 आ जाए। तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6x हो गया, और अपॉन 5 से डिवाइड कर दिया तो अपॉन 5 हो गया। अब देखिए b हमें पता चल गया 3/5 है, तो प्लस 3/5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे। ये आपका यहां से यहां तक, देखिए ये आपका s² से लेकर ये पूरा कहां तक, यहां तक आपका क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। ओके, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। इसके बाद हम सिंप्लीफाई करते चले और हमारा क्या फाइनल हो गया, आंसर। ओके, एक चीज फर्स्ट आपको स्टेप याद रखना है कि पहला आपका जो भी टर्म्स होगी उसको स्क्वायर फॉर्म में करना है, अगर नहीं है तो उसको हम चेंज कर लेंगे। ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ओके, अब इसको फैक्टराइज करना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लेते हैं, लेकिन रूट फॉर्म वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज कैसे करेंगे। ओके, इसमें हमने थर्ड पार्ट बताया, इसमें भी हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, इसमें भी हम देख लेते हैं इसको इजी वे में कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 4√3x² प्लस 5x एंड माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए इसको फैक्टराइज करना है। ओके, अब देखिए इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। देखिए पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म को हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं हमारा क्या आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आती है, यहाँ पे समझिएगा, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 4√3 है। ओके, x² है, और लास्ट टर्म आपकी क्या है, माइनस 2√3 है। ओके, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 4 2 जो है, यहाँ पे -8 लिख दी क्योंकि माइनस भी है, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा, और √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, पेयर बाहर आ जाएगा आपका। ओके, तो 3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 8x² इंटू 3। ओके, मीन्स ये हो गया माइनस का 24x²। ओके, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 24x²। तो आपको करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करें, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का कितना आना चाहिए, 25x² आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म लिख दीजिए, प्लस का 5x। ओके, फिर समझ लीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना है, -24x²। तो मल्टीप्लाई करने पर 24x² आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म लिख देंगे, प्लस 5x। अब आपको ऐसे दो नंबर आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 3 8 से कितना होता है आपका 24, और 3 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दो नंबर में पता चल गया कि 8 और 3 या 3 8। ओके, क्योंकि 8 3 से 24, और हाँ कितना है, हाँ 8 3 से 24, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 बचेगा। अब दो नंबर आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हम पहले लिखेंगे, मतलब कि 8x हम पहले लिखेंगे एंड 3x हम सेकंड नंबर पे रखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8x और 3x। ऐसा क्यों, जो मिडिल टर्म है इससे पहले जो सिंबल लगा हुआ है वो हम ग्रेटर नंबर के आगे लगाएंगे। ओके,
अब यहाँ पे आपको सिंबल लगाना है, कैसे? देखिए प्लस है, अगर आप यहाँ पे प्लस कर देंगे तो प्लस 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 हो जाएगा 11x आ जाएगा, जबकि आना कितना चाहिए 5x आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, क्योंकि 8x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5x बचेगा। ओके प्लस का तो आपका 5x आ गया। ओके ये भी याद रखना है, ग्रेटर नंबर आपको पहले लिखना है, जो मिडिल टर्म में सिंबल है वो उसमें लगाएंगे। फिर इसके बाद आपको सिंबल भी आइडेंटिफाई करना है, हम यहाँ पे माइनस करेंगे प्लस, तो आप चेक कर लीजिएगा हमारा क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो माइनस करेंगे। ओके अब हम क्या करेंगे, देखिए 4√3x² हमने ऐसे ही लिखा, प्लस मिडिल टर्म की जगह हम लिख देंगे 8x माइनस का 3x और माइनस का 2√3 हमने ऐसे लिखा इक्वल टू 0। ओके अब इतना करने के बाद देखिए फर्स्ट दो टर्म में कॉमन क्या है आपकी, क्या कॉमन है बताइए, 4 कॉमन है और x कॉमन है। ओके तो जब हम यहाँ से 4 निकल जाएगा आपका क्या बचेगा √3 बचेगा, एक x निकल जाएगा, एक x बचेगा और प्लस 4 की टाइम में 2 टाइम्स और x निकल गया। ओके अब माइनस हमने लगाया। अब नेक्स्ट दो टर्म में क्या कॉमन है, अब देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका 4 भी कॉमन था और x भी कॉमन था, बट इन दोनों में देखें तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको ट्रिक याद रखनी है, क्या रखना है कि जब सेकंड दो टर्म में आपका कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो जो रूट में होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे रूट में आपका क्या है 3 है, √3 कॉमन ले लीजिए आप। ओके देखिए जो चीज हम कॉमन लेते हैं, जो नंबर हम कॉमन लेते हैं उससे हम इस टर्म को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4x कॉमन लिया तो 4x को हमने पहली टर्म से डिवाइड किया, जैसे यहाँ पे 4√3x² लिखा हुआ है ना, तो इसको हमने 4x से डिवाइड किया, तो ये 4 कैंसिल हुआ, x से एक कैंसिल हुआ, तो आपका क्या आया √3x आया था। अब जैसे सेकंड टर्म थी आपकी 8x थी, तो इसको भी हमने जो कॉमन लिया 4x से हमने डिवाइड किया, x कैंसिल 4 2 8, तभी तो यहाँ पे 2 आया। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जो हम कॉमन लेते हैं मीन्स उससे हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ईच टर्म को। तो मीन्स यहाँ पे भी हम 3x को किससे डिवाइड करेंगे √3 से, माइनस अब यहाँ पे √3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो √3 आपका कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 बचेगा इक्वल टू 0। एक चीज और याद रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस है तो सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है। अब देखिए इतना करने के बाद आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो मतलब कि हम कहीं पे गलती कर रहे हैं। ओके अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो हमारा आंसर राइट है। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे कर लेंगे 3/√3 को आप रेशनलाइज कर लीजिए, कैसे देखिए हमने लिखा 3/√3। ओके तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये 3√3 हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल, तो कितना हो गया √3 हो गया। ओके तो हमने इसको ऐसे लिखा 4x √3x + 2 माइनस √3 और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया √3x + 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन जो है राइट वे में चल रहा है। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे, √3x + 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो जब हम कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट यहाँ से निकल जाएगा, आपका क्या बचेगा 4x बचेगा ना, 4x लिखा, फिर सिंबल यहाँ पे क्या है माइनस है, ये ब्रैकेट पूरा निकल जाएगा, क्या बचेगा √3 बचेगा इक्वल टू 0। ओके अब इसके बाद हम जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। जीरो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे, √3x + 2 इक्वल टू में 0 एंड और 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। ओके तो ये हो जाएगा आपका √3x इक्वल टू +2 को ट्रांसपोज करेंगे तो -2 एंड x इक्वल टू -2/√3। ओके और इसे सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू में √3 आपका -√3 इधर आके प्लस हो जाएगा एंड x इक्वल टू में √3/4। ठीक है तो x आपका ये आंसर हो गया, एक x आपका ये आंसर हो गया। बट अगर आपका रूट अगर डिवाइड में आ रहा है, अगर रूट आपका डिवाइड में आ रहा है तो डिवाइड में आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, देखिए x इक्वल टू में -2/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा -2√3 एंड √3 कितना हो गया 3 हो गया। तो फाइनली आपका आंसर ये हो गया। अंडरस्टूड। तो इसमें कुछ नहीं था, आपको बस क्या करना है दो नंबर आइडेंटिफाई करने हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करिएगा और मिडिल टर्म देख के दो नंबर आपको आइडेंटिफाई करने। आइडेंटिफाई करने के बाद फर्स्ट दो टर्म में तो हम कॉमन ले लेंगे इसलिए, जिसमें कॉमन नहीं होगा उसमें आप क्या रखना है कि रूट वाला ही कॉमन लेंगे और जो कॉमन लेते हैं हम डिवाइड करते हैं। जैसे इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो जाएंगे, उसके बाद हम कॉमन लेंगे और कॉमन लेके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। ओके तो इसके ऑलरेडी हमने 2 पार्ट बनाए हुए हैं, उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये थर्ड पार्ट है। ओके इसमें भी हमने दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, इसको बहुत इजी वे में हमने बता दिया। ठीक है
अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें नेचर ऑफ रूट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आते हैं, वो भी इजी वे में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मैथ्स.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।